हेलो किद्दां जट्टिए ओ मेरी फोटो मिल गई। हाँ जी मिल गई। हाय वे जट्टा की हो गया तेनू इन्ना कमज़ोर हो गया कुछ खांदा पींदा नहीं। मेरे कोल हुंदा सी ते मैं रोज़ ताज़ा मक्खन कढ़दी सी ते तू खांदा सी ताज़ा ताज़ा दुध पींदा सी। हुण भी तां मैं ताज़ा ही जूस करदा जेड़े वेले तेरी याद आवे तेरियां ताज़ा ताज़ा गल्लां सुन लैंदा। हाय मैं मर जावां। ताज़ा मोबाइल जेड़ा रिश्तियां नूं ताज़ा रखे। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। क़हारियो ग़फ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत। क़हारियो ग़फ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत। ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। हमसाया जबरील अमी बंदे खाकी। है उसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। कुदरत के मकासिद का आयार उसके इरादे। कुदरत के मकासिद का आयार उसके इरादे। दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। लिखो लिखो विद अंसारी में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मेरी दुआ है और हमेशा रहेगी कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इसी तरह आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है और जैसे कहते हैं जैसे सुनते हैं पता नहीं कि फिर आने वाला कल क्या कह रहा है, आने वाला लम्हा हमारा कैसा है कैसा ना हो। जो लम्हा है जो पल है उसे हंस के जिए और उसे एंजॉय कीजिए। हाँ जैसा मैंने प्रोग्राम का आज स्टार्ट लिया है तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हकीमुल उम्मत जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए ख़ास उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं हम अपने आज के प्रोग्राम में। 21 अप्रैल को 74वीं बरसी थी अल्लामा इकबाल की और 21 अप्रैल 1938 में वो वफ़ात पाए थे। और ये जो पिछला हफ्ता था यहाँ मनाई गई उनकी बरसी, लेकिन ये है कि हम लोग लाइव प्रोग्राम नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक शोज़ थे जिनकी वजह से हम लाइव नहीं हो सके और वो दिन हम उनको खराज अक़ीदत पेश नहीं कर सके। हम अपने इन कौमी हीरोज़ जो हमारे या नेशनल हमारे जो कौमी ये शायर हैं जिनकी शायरी से जिनके अशार के ज़रिए उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल में एक नई रूह फूंकी।
पाकिस्तान के क़याम में उनका, जैसे उनको हम मुफक्कर इस्लाम भी कहते हैं, तो पाकिस्तान के क़याम में उनका बहुत, उनकी शायरी का बहुत किरदार था, उनकी सोच का बहुत किरदार था। उन्होंने जो नौजवान नस्ल के अंदर जो रूह फूंकी, वो इसीलिए उनको हिम्मत मिले, उनके अशार के ज़रिए उनके अंदर वो जज्बा पैदा हो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के क़याम के लिए वो आगे बढ़ें और अपने मुल्क को बनाने में उन जो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनके साथ शाना बिशाना होकर हमारे नौजवान चल सके, नौजवान बूढ़े बच्चे सबके लिए। आज हम थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि क्या उनकी जो उन्होंने जो हमारे लिए जो उनकी शायरी के ज़रिए जो उन्होंने हमें मैसेज दिया, उनके अशार जो हमें आज दिन तक जब हम वो पढ़ते हैं, उनसे जो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एक सबक जो हमें मिलता है, क्या हमारी आज की वो नौजवान नस्ल जो उस वक्त क़याम पाकिस्तान में उनके साथ शाना बिशाना थे, जिन्होंने उस शायरी से, उनके अशार से जो उन्होंने जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ, क्या आज की ये जो नेशन है, क्या वो तो उनके अशार आज भी चलते आ रहे हैं, उनके अक़वाल, उनकी कही हुई बातें, उनके दिए हुए मैसेजेस तो आज भी हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या आज के जो नौजवान हमारे हैं, क्या वो इस बात से मुत्तफ़िक होते हैं। उनके कई हुए अक़वाल, उनके कई हुई जो बातें हैं, जो उनकी शायरी के ज़रिए जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या उससे हमारी नौजवान नस्ल कोई सबक हासिल कर रही है, क्या उस पर चल रही है। आज हम ये बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं आपके सबके जाने पहचाने जनाब हाजी मोहम्मद बशीर शाह साहब। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवा दूं और वेलकम कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा वीनस न्यूज़ ग्रीस का ये जो शुमारा है ये भी आ चुका है, और इसमें आप देखेंगे इस हफ्ते की जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो भी डिटेल है। और एक और बात, वीनस बिरयानी मुकाबला जो कि वीनस टेलीविज़न चैनल की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है वीनस टेलीविज़न टीम की कि आप लोगों को कल्चरल और सकाफ़ती जो भी इस किस्म के मौक़े फ़राहम किए जाएँ, ताकि परदेश में रहते हुए, दयार गैर में रहते हुए आपको इस चीज़ की कमी महसूस ना हो कि काश कि हम अपने मुल्क में होते तो हमें ये इंटरटेनिंग वहाँ पर मैसर होती। तो जनाब, बरोज़ इतवार 13 मई 2012, जैसे कि आपको पता है कि ये पिछले साल भी 2011 में भी ये था, यूँ कह लीजिए कि सालाना हम लोगों की कोशिश होती है, और ये सालाना वीनस बिरयानी मुकाबला है। तो अब भी ये हो रहा है, और जितनी भी ख़वातीन इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं उनको सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि आप सब जो मज़ेदार बिरयानी पकाती हैं तो वो ज़रूर अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि वो बच्चे जो हिस्सा लेना चाहते हैं इस बिरयानी मुकाबला में, उन बच्चों के लिए भी ख़ासकर उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि उनके अंदर आर्ट का मुकाबला होगा। तो जो विनर होंगे, चाहे वो ख़वातीन बिरयानी मुकाबला में हों, चाहे वो बच्चे जो कि आर्ट में हों, तो उन्हें इनाम से भी नवाजा जाएगा। और उसके साथ साथ जो मीना बाज़ार जो कि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है होता है, तो वो भी, उसके भी स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके लिए भी तमाम ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि जो स्टॉल लगाना चाहती हैं, जो शौकीन हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कीजिए और अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लीजिए, क्योंकि 13 मई को ये मुकाबला होगा, इतवार का दिन है। उससे पहले आप लोग जो हिस्सा लेना चाहते हैं, या वो बच्चों के लिए भी मैं कहना चाह रही हूँ जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा लीजिए। शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम, और सबसे पहले तो मैं चलती हूँ कि बिरयानी मुकाबले का जैसे जिक्र हो रहा है, तो हाजी साहब पहले ये बताइए कि जैसे वीनस बिरयानी मुकाबला ये सालाना जो चलता आ रहा है, तो पिछला जो हमारा मुकाबला हुआ था तो आप वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या कहते हैं, आपने वहाँ पर देखा, कैसा रहा ये सारा सिलसिला, और ख़वातीन का क्या उसमें? देखें, जहाँ तक, शुक्रिया अदिबा, आपका सवाल बड़ा मनफरद और बड़ा अच्छा लगा मुझे। जहाँ तक ये जिक्र है बिरयानी का, जी। तो ये भी चूँकि अमूर खानादारी में आता है, जी। और जहाँ पर वीनस टीवी जो है हर चीज़ को उजागर कर रहा है, तो लाजमी बात है ख़वातीन के इस हुनर को भी जो है उजागर होना चाहिए। मनोसलवा, एक बड़ी अच्छी बात मैं करने लगा हूँ। मनोसलवा जो है आसमान से उतरता था, और उस वक्त जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह तबारक ताला भेजते थे कि लो भाई खाओ। तो इंसान जो है वो अगर नाशुक्रा हो जाए
तो उससे मनोसलवा जो है खींच लिया जाता है। तो मैं ये अर्ज करने चला हूँ कि भाई अगर ये बिरयानी मुकाबला चल रहा है, जी जी कथकलामी मजरत कॉलर है हमारे साथ, हाँ, तो फिर हम अपनी बात को जारी करते हैं। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम सर। कंपटीशन ऐड कर रहे हैं, हम खाना खाने बिरयानी खाने आ जाएंगे। वेलकम, क्यों नहीं, बस अब नेक्स्ट मंथ आप तैयार कर लीजिए अपनी भूख को और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा कि वो कोई ना किसी ने तो टेस्ट करना है कि ये बिरयानी अच्छी किसने बनाई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पिछले बिरयानी मुकाबले में तो आप मौजूद थे, तो आपको कैसा लगा वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। बहुत अच्छा, मैं चाह रहा था ये पूरी दुनिया में इस तरह ही कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और थैंक यू सो मच इब्राहिम फैज को और सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। इस दफा आ रही है फिर आप बिरयानी मुकाबले पे? हाँ, मैं वही कह रहा था, अगर तो बिरयानी टेस्ट करवाएंगे तो फिर आएंगे, अदरवाइज फायदा नहीं है। अच्छा सर, वैसे बहुत मैं ज़्यादा मशहूर हूँ आपकी भी, बल्कि हमारी पूरी टीम आपकी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये जितने भी आइडियाज़ होते हैं ये आप की तरफ से ही हमें मिलते हैं और हमारी भी कोशिश रहती है कि इनको पूरा किया जाए और इसी तरह इंशाल्लाह देखें। बस आप हमें इब्राहिम साहब ने एक शो भी चला दिया, वीनस टीवी अब पूरी दुनिया में जादू बॉक्स पे भी देखा जाता है और मोबाइल भी देख सकते हैं। हाँ जी, वही मैं अभी थोड़ी देर में अनाउंस करती हूँ। जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। और वैसे भी बिरयानी की जहाँ पर बात आती है, अच्छा तो कराची वाले लोग जो है वो तो बिरयानी को बहुत अच्छा जानते हैं। और एक और बात बताती चलूँ कि जैसे कि अभी ताहिर साहब ने भी जिक्र किया है कि आप जहाँ पर विनस टेलीविज़न चैनल नहीं आता, जैसे कि पाकिस्तान में और इसके अलावा पूरी दुनिया में भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पर www.venustv.tv। जी ना, इस वेबसाइट पर आप हमारा प्रोग्राम लाइव भी देख सकते हैं। जी हज साहब, आप अपनी बात कीजिए। जी, बात हो रही थी मनोसलवा की। जी, तो अल्लाह तबारक ताला ने ये तमाम नेमतें जो कि हमें दी हैं, तो लाजमी बात है इनको अच्छे तरीके से बनाना होगा और ये जो मुकाबला आप करवा रहे हैं ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है औरतों की बहुत सारी हौसला अफजाई होगी। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो मर्द हजरात जो कि इस सनफ की तरफ चलते हैं और इसको जानते हैं बेहतर तरीके से कि कैसे पकाना चाहिए, उनको भी जो है इस मुकाबले में आना चाहिए। जैसे कि आप बात करें कि औरतों के का ये बिरयानी मुकाबला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह चूंकि मर्द भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, क्या मर्दों के दरमियान भी ना करवाया जाए? प्रदेश है ना, मैं तो यही टॉपिक छेड़ने वाला हूँ कि प्रदेश में चूंकि हर एक को खुद ही चूल्हा जो है झोंकना पड़ता है और वहाँ खुद ही पकाते हैं, तो क्यों ना उनके हुनर को भी आजमाया जाए। मुमकिन है वो भी कारहाय नुमाया दिखा जाए। और सबसे अच्छी बात जो आपने बताई अभी अनाउंसमेंट में कि बच्चों को आगे लाना है, जिस तरह मीना बाजार लगता है और बच्चे जो है अपने अच्छे अच्छे कार्टून्स, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है नुमाया वो करेंगे, वहाँ पे उनको इनाम दिया जाएगा। ये हौसला अफजाई बहुत ही अच्छी है। खूबसूरत फेस्टिवल है मीना बाजार का जो पाकिस्तान में होता है, यहाँ पर तो कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगले मुल्कों में शायद हो, लेकिन अभी तक ग्रीस में ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक खवातीन के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और असल में क्रिएटिव लोग जितने हैं ना दीबा, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और क्रिएटिव लोगों में आप सब हैं। और जब कोई चीज़ नई तख्लीक होती है तो यकीनन वो मस्नद हो जाती है और साला साल जो है और ज़्यादा अच्छे पैराए में वो आ जाती है। तो यकीनन ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये आपने रुशनास करा दिया है और मुमकिन है ये हर साल चलता रहे और अल्लाह तबारक ताला आप सबको हिम्मत दे। यकीनन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। आज साहब आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का जैसा कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे शायर मशरिक, हमारे पाकिस्तान के ये कह लीजिए हमारे कौमी शायर हैं और उनको आज हम खराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई इलामा इकबाल का खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाइए। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो मेरे रहनुमा, मेरे पीर मुर्शद और यूँ समझ लें मेरे उस्ताद मोहतरम गायबाना, हर वो चीज़ जो कि उन्होंने लिखी वो पूरी दुनिया के लिए है, ना कि सिर्फ मेरे लिए। कॉल लेते हैं फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं? जी वकास बोल रहे हैं। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कृति से बात कर रहे हैं, ये नगरी। जी वकास, क्या कहना चाहते हैं आप हमें? नसीहत
शेर सुनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी जरूर सुनाइए जी। बंदा लै सजना असिया परदेस के साडे बाद कोई और यार बनाई ना। दिल दी जे तेन लोड़ पई खत लिखदे तू शर्माई ना। खत लिख के तू पाई डाकन गैर ते हथ फड़ाई ना। जिउंदे रहे ते मिलां दे लख वारी मर गए ते दिलों भुलाई ना। क्या बात है। गाने शगना दे ते पुजी होई ते तेल पाना चंगे कम नहीं सजना दे। ठीक, बड़ी मेहरबानी जी तुहाडी। बहुत शुक्रिया वकास, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दूसरे कॉलर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर आज आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसा कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे शायर मशरक़ को हम ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, तो आप भी उनके कोई अगर अशार हमें प्रोग्राम में कॉल करके सुनाएंगे तो वो और अच्छा लगेगा। जी हाज साहब, तो बात कर रहा था उस्ताद मोहतरम की। जी। वो सबके उस्ताद हैं, सबके रहनुमा हैं, और रहनुमाई हासिल करने के लिए उनके हर पहलू को हमें देखना होगा। बिल्कुल। अगर वो जुगनू लिखते हैं तो बच्चों को कुछ दे रहे हैं, माँ खुश है बच्चों के लिए। जी। अगर पहाड़ कॉलर है हमारे साथ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहसिन बुखारी बात कर रहा हूँ पेरिस से। जी जी सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम की तारीफ कर रही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ये कहना था कि जो लोग यूनान से पेरिस में काम के लिए आ रहे हैं, उनको पैगाम देना था कि प्लीज जरा अपने सोच समझ के यहाँ काम वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ से बगैर काम किए हैं। आपके कहने का मतलब है कि ग्रीस से जो लोग पेरिस की तरफ आ रहे हैं तो पेरिस में काम ज्यादा नहीं है? हाँ, पेरिस में काम ज्यादा नहीं है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत परेशानी में गुजार रहे हैं इस टाइम लोग ना। अच्छा, तो काम पता नहीं होगा, गोल्ड में मसला है क्या है, तो ये मैसेज देना था। और उसके अलावा ये है कि कुछ हालात के बारे में जो मौजूदा प्रेजेंट है वहाँ पे हालात यूनान में, वो बता दें कि कैसे है, कैसे गुजारा हो रहा है लोगों का। सर बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हालात जो है यहाँ पे हमारे दूसरे भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं हमारे, जैसे कि आप जो न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते रहते हैं कि हालात इस वक्त। हाजी साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा हालात करंट अफेयर में हम सब कुछ बता देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हालात बहुत दगर्ग हुए हैं। इसलिए सैले रवां अगर यहाँ से निकल के दूसरी जानब हिजरत कर रहा है तो बेचारे क्या करें। हाँ, उसकी भी एक यही वजह है कि हालात यहाँ पर बेहतर नहीं है तो उस वजह से वहाँ जाते हैं। लेकिन अब जैसे कि उन्होंने बताया कि वहाँ भी हालात काफ़ी काम के हवाले से बेहतर नहीं, तो फिर ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर जगह अपना करम करें। तो आज साहब आप अपनी बात को जारी कीजिए। मैं इलामा इकबाल, हज़रत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ कह रहा था कि उनके हर शेर में एक पूरी फ़लसफ़ा है, एक हकीकत है, और एक मिसरा जो है उस पे थीसिस लिखा जा सकता है। यानी एक आदमी पीएचडी करना चाहता है तो एक ही मिसरे पे खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुदी का ये तसव्वुर, दैट इज स्पिरिचुअल ओवर पावर ऑन द बॉडी एंड द स्पिरिचुअल, मादियत पर और रूहानियत पर से आगे अगर कोई मसला आ जाता है तो वो है खुदी की बात। तो खुदी इस तरह नहीं मिलती। सबसे पहले तो तरीक़त में जाना पड़ेगा, यानी तरीका सीखना पड़ेगा, फिर हकीकत में जाना पड़ेगा, उसके बाद इश्क में जाना पड़ेगा। जब इश्क में चला जाएगा तो मादी जो है लवाजमत मिलेंगे, जब मादियत से आगे जाता है तो रूहानियत मिलेगी, जब रूहानियत से आगे बढ़ता है तो फिर खुदी आती है। ये अना का सवाल नहीं, दिस नॉट द ईगो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट द ईगो, दिस नॉट द प्राउडनेस। बात है अना की नहीं, बात है खुदी की। तो वो लोग जो कि अपने हसब नसब को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं फलां हसब का हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं खान हूँ, मैं चौधरी हूँ, बात ये नहीं है। उनके बिल्कुल अशार में ये बात क्लियर है कि बात है किरदार की, बात है तरीक़त की, बात है हकीकत की, बात है इल्म की, बात है इश्क की। जब आप में इतना इल्म नहीं तो वो कहते हैं भाई अगर आपको मेरे समझने में कुछ तकलीफ होती है तो आप मुझसे
परे हट जाएं। तो बात यह भी है, अगर कुछ चीज समझ नहीं आती और इल्म आपके पास इतना नहीं है तो डींगे मारना शुरू कर देते हैं, तो ये बात गलत है। उनके हर शेर में एक चीज वो हमारे सामने आती है, यही बात खुद ही की ले लें। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वो पावर है जी, ऑथेंटिक पावर है जो कि रूहानियत और मादियत से ऊपर है। जब ये चीज आ जाती है तो सबसे पहले फकर आता है, और जब फकीरी दावे में आ जाता है आदमी को बादशाही मिल जाती है। क्या बात है। तो अल्लामा इकबाल जो है, अगर बच्चों को जुगनू की लाइट बताते हैं कि अंधेरे में ये छोटी सी लाइट क्या है, तो वो पहाड़ और गुलहरी की भी बात करते हैं। दिस आल्सो प्राउडनेस। पहाड़ कहता है मैं इतना बड़ा हूं, गुलहरी कहती है मैं छोटी हूं। तो प्राउडनेस को खत्म करने के लिए, फखरिया अंदाज को खत्म करने के लिए, वो जो ये अना का मसला बन जाता है कि मैं आप सबसे ज्यादा हूं, है? तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये बच्चों के लिए माखज किया गया है ये सब्जेक्ट। तो उनका ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा रहा। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है बच्चों के लिए लिखी। मसलन उनके लिए लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो हमारे बड़ों के भी ज़बान मुझे ये बताइए कि ये बच्चों के लिए वो दुआ है जो कि सबसे पहले स्कूल जाते वक्त सुबह सुबह हर बच्चे के नर्म नाजुक होंठों से जो है दुआ निकलती है, और फिर सारा दिन उनका हशाश प्रशास गुजरता है। तो कितनी अच्छी बात है कि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कारहाय नुमाया दिखाया है। और ये सरमाया जो है वो मुद्दत तक आप इसको तहकीक करेंगे, इसकी तशखीस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इससे इस्फादा हासिल करेंगे। अब आइए ज़रा शाहीन की जानिब। जी, शाहीन जो है वो पावर है ईगल के, जिसमें इतनी कुव्वत होती है कि वो लाफान हर किस्म की तेजी को बर्दाश्त करते हैं, हवाओं को चीर कर, और वो पहाड़ों की जानब जाता है और वहां उसका निशेमन है। निशेमन कहाँ है? पहाड़ों में। पहाड़ों पर निशेमन नहीं है, पहाड़ों में निशेमन। ये भी एक बात हो रही थी कि कोई किसी हजरत ने ये शेर पढ़ा था कि तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जब ये कोई शेर पढ़ता है ना कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो भाई पर नहीं है, इसकी तस्हीह कर ले। पहाड़ों में, बसेरा पहाड़ों में होता है, जमीन में होता है, और पर नहीं होता। तो बात जो है क्या है, मैं बात कर रहा था शाहीन की। तो जवानों को उन्होंने एक नजरिया दिया, बिल्कुल ऐसा नजरिया जिस पर कारबंद होके जवान जो है राह रास्त पे चलते हैं, अपनी कुव्वत को बरकरार रखते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल सही रास्ते पर मुतय्यन करते हैं, अपना रास्ता, अपनी मंजिल वो खुद ढूंढते हैं। तो वहाँ उन्होंने शाहीन का तस्करा इसीलिए किया कि भाई ये वो कुव्वत है जो कि आप में मौजूद होनी चाहिए। तो जब ये बात जवानों में आ जाती है कि इस कुव्वत से उन्होंने चलना है, तो उस वक्त शाहीन की बात एक करने लगा। एक मछली, देखें समंदर कितना गहरा है, बिल्कुल, और उस गहराई में समंदरी अफरियतें, बड़ी बड़ी शार्क मछलियां और बड़े बड़े देव कामत जो है चीजें, नस्ल जो है आबी, वो है बिल्कुल, लेकिन वो समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। देखें फलसफा, बिल्कुल, फिलॉसफी का मतलब है बाल की खाल उतारना। तो जब बाल की खाल उतारी जाती है तो वो फिलॉसफी कहलाती है। तो इस फलसफे को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। तो जब इल्म किसी के पास नहीं होता और वो बेढंगी सी बातें करना शुरू कर देता है, तो उसका हसब नसब जो है वो नहीं बताया जाता और उसको उजागर नहीं किया जाता, बल्कि उसके किरदार को देखना है हमें, हसब नसब को नहीं देखना। जी सब बातें गुफ्तगू आपकी बहुत अच्छी हो रही है और बहुत सबक आमोज़ है, लेकिन यहाँ पर लेनी होगी हमें एक ब्रेक, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ख़वातीन हज़रात यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होती है दोबारा आपसे मुलाकात। कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं। ट्रे का ब्रेक। हेलो, किद्दां जट्टिए, ओ मेरी फोटो मिल गई? हाँ जी मिल गई। हाय वे जट्टा, की हो गया तेनू? इन्ना कमज़ोर हो गया, कुछ खांदा पींदा नहीं। मेरे कोल हुंदा सी ते मैं रोज़ ताज़ा मक्खन कढ़दी सी ते तू खांदा सी, ताज़ा ताज़ा दुध पींदा सी। हुण भी तां मैं ताज़ा ही जूस करदा, जेड़े वेले तेरी याद आवे तेरियां ताज़ा ताज़ा गल्लां सुन लैंदा। हाय मैं मर जावां,
ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। जी जनाब, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। जिक्र करते चलो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा फिर वीनस ब्रानी मुकाबला का, जो कि बरोज़ इतवार 13 मई को हो रहा है। और ब्रेक में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स मौसूल हो रही थी जो कि अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि जिन लोगों ने हिस्सा लेना है उन लोगों का नाम पता रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ देखने के लिए आना है तो वो लोग आ सकते हैं, उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। और लेकिन जिन लोगों ने हिस्सा लेना है वो लोग ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि उसके बगैर आप लोग सूरत दीगर उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो लोग वैसे आना चाहते हैं देखने के लिए, उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग आ सकते हैं। उन लोगों के लिए कॉल करके रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है। और आ सिर्फ फैमिली सकती हैं, जो सिंगल हजरात हैं वो नहीं आ सकते। फैमिलीज़ जितनी भी है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, ये फेस्टिवल हमारा सिर्फ फैमिलीज़ के लिए है। और साथ ही साथ बात हो रही थी कि मीना बाज़ार की, तो मीना बाज़ार के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ख़वातीन स्टॉल लगाना चाहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगा सकती हैं, जैसे कि चूड़ियों के, मेहंदी के, कपड़ों में साड़ियाँ हो गई, या जो भी लेटेस्ट कोई भी डिज़ाइन के जो कपड़े हैं, और यही सिर्फ आप स्टॉल लगा सकती हैं। और ज़रूर आइएगा। और आपको बताते चलें कि प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और इसमें हमारे जितने भी मकामी फ़नकार हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, और बच्चों ने भी परफॉर्म करना है। और चूँकि फ़ैमिलीज़ के लिए सिर्फ, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो इसमें काफ़ी इंजॉय करेंगी। और ये आप लोगों के लिए, जब मीना बाज़ार जैसा फेस्टिवल हो तो आपको पता है कि वहाँ पर बच्चे हों, ख़वातीन हो, उन लोगों के लिए तो वैसे ईद का सा समा होता है। तो इंशाल्लाह तैयारी कीजिए, और जिन लोगों ने हिस्सा लेना है वो लोग नाम ज़रूर रजिस्टर्ड करवा दीजिए। चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बशीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सर आप बात कर रहे थे समंदर की आबी देवकामत आबी अफरीतें जो है मौजूद हैं समंदर में। तो शाहीन और उसका मुकाबला जो है इस तरह कुछ हो गया। शाहीन कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी देवकामत आप अफरीतें हैं जी, लेकिन समंदर की गहराई को आप नाप नहीं सकते। समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच सकते आप, इसलिए कि समंदर की गहराई तक पहुंचने के लिए खुदी का होना बेहद ज़रूरी है। क्या बात है, क्या खूब बात है। और फिर वो बताया कि मेरी परवाज़ में, शाहीन कहता है मेरी परवाज़ जो है वो समंदर से भी ऊपर है, बैरोबर से ऊपर है, और मेरी परवाज़ जो है आप सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो जब शाहीन को इस तरह का मौका दिया गया और इस तरह की कुव्वत उसमें भर दी गई अपने शार में, जी। तो यकीनन जवानों में ये कुव्वत जो है लामहाला आ चुकी है, और हमारे जवान इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और कलाम इकबाल पर कम से कम इस तरह से अपना नज़रिया रखें कि उस पर अमल पैरा हों। क्या बात है। सर इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद है मिर्ज़ा नईम साहब, लाइन पे हमारे साथ मौजूद है फ्रांस से। तो वो भी आप जानते हैं, बल्कि आप सब जानते हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, और आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत है, यहाँ के हमारे मकामी शायर हैं। और आज हम, चूँकि वो अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तो आज हम उनसे भी ज़रूर कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा नईम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ग्रीस को खैराबाद कह के फ्रांस चले गए, क्या आपको ग्रीस की याद नहीं आती? खैराबाद तो कह के नहीं गया अभी तो मैंने नहीं, आप हमारे सब लोगों के दिलों में मौजूद हैं। मुकम्मल तौर पे हम आपको भेजने वाले भी नहीं है, लेकिन क्या आपको ग्रीस की कमी महसूस नहीं हो रही? आपको मैं सही तरह सुन नहीं सका, अगर आप रिपीट करें तो। मिर्ज़ा साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आपको हम मुकम्मल खैराबाद कहने भी नहीं देते। आप हम सब लोगों के दिलों में, आपका इतना प्यार था अपने सब हल्के अहबाब के लोगों के साथ, तो आपको क्या कमी महसूस होती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आप लोगों का प्यार है कि मैं उधर ना होते हुए भी आपसे मुसलसल राब्ते में हूँ। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये राब्ता कभी टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से मेरे उस्ताद मोहतरम जो अलहाज मोहम्मद बशीर साहब वहाँ पे मौजूद है, उनको भी बहुत बहुत सलाम। बेहद शुक्रिया नईम। यकीन कीजिएगा मुझे तमन्ना थी और मैं मुंतज़िर था कि आप जो है वहाँ से कॉल करें, और अगर नहीं करते तो यकीनन मैं जो है यहाँ से हुक्म देता कि भाई उनको कॉल करके बुलाइएगा।
कसक रह जाती है सब आज के प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। मैंने तो मुझे तो ये बताया गया इकबाल डे के हवाले से, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी कुछ एक नज़म तैयार किया, वो आपकी नजर करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर जरूर जी। और ये मैंने अल्लामा इकबाल के जो सोच, जो नज़रियात थी जी जी, उनको और आज के मौजूदा हालात जो है उनको सामने रखते हुए ये कुछ लाइनें लिखी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। क्या बात है। इकबाल के हम कारी हैं पर फिक्रो सोच से आरी हैं जी। भूल गए पैगाम हम उसका, याद नहीं है नाम भी उसका। इकबाल ने देखे थे ख्वाब, हर सू खिलते हुए गुलाब। क्या बात, क्या आज के हालात हैं ऐसे, इकबाल के थे ख्यालात जैसे। सही बात है। फिर जगह जगह बमबारी क्यों, ये अपनों से गद्दारी क्यों। वाह। जहां अच्छे बुरे में फर्क ना हो, वहां क्यों बेड़ा फिर गर्क ना हो। वडेरा शाही आम हुई है, रुसवा यहाँ आवाम हुई है जी। है डॉलर की सरकार यहाँ, गद्दारों की बरमार यहाँ। जुर्म इनकी बुनियादें हैं, जुर्म इनकी बुनियादें हैं, करप्ट इनकी औलादें हैं। वाह। चले नेतों पे ड्रोन क्यों, ये बन गए हैं फिरौन क्यों। क्या बात है। क्या सच्चे पाकिस्तानी हैं हम, भाई साहब आपकी नजर। जी जी शुक्रिया। क्या सच्चे पाकिस्तानी हैं हम, या दादी की कोई कहानी है हम। क्या बात है, क्या बात है। क्या एक मुसलमान है हम, क्या एक जिस्मो जान है हम। जी। क्या बात है फिरकों में तकसीम क्यों, ये मसनूई तंजीम क्यों। वाह। और तौबा इस्तगफार करें, सोई रूह बेदार करें, आओ मिलके करें दुआ, रहम करे हम पे वो खुदा। बिल्कुल सही। इकबाल की सोच अपनाएं हम, फिर आज एक हो जाएं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे पैराए में पढ़ी और मैं समझता हूँ कि आपकी ये तख्लीक जो है बहुत ही नुमायां थी, बहुत नुमायां थी और बहुत खूब इन्होंने बात कही है। बिल्कुल आज के जो इन्होंने मौजूदा हालात को सामने रख के कहा है, तो मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द वीनस टेलीविज़न चैनल जो है वो यूरोप से भी प्रोग्राम यूरोप टाइम पेश किया जा रहा है, जिसकी मैनेजमेंट के लिए नईम मिर्ज़ा साहब फ्रांस में मौजूद हैं। जी, नईम मिर्ज़ा साहब की मेरे ख्याल से अभी इस वक्त वो लाइन पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी आपको बताते चले कि जो प्रोग्राम बहुत जल्द यूरोप से पेश किया जा रहा है यूरोप टाइम, तो उसका सारा सिलसिला जो भी सेटअप है मैनेजमेंट का, वो मिर्ज़ा नईम साहब के हैंड ओवर है। और मिर्ज़ा साहब ने वाकई आज सब जो बात कही है, मैं कहती हूँ कि आज के दौर में वाकई, अभी ये मैं कुछ देर बाद आपसे पूछने भी वाली थी कि क्या उनके जो कही हुई बातें थी, जो उनके अशार के जरिए जो मैसेज दिए गए थे, क्या वो उन पे कहीं अमल होता हुआ आज नजर आता है। असल में सोच का अंदाज दौरे माजी में तो था। अभी हम एक कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं गुलाम सुल्तानी अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़ के मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को हजरत इकबाल के बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन मोहतरम मेहमान जिस अच्छे अंदाज में, जिस खूबसूरत अंदाज में, जिस इश्क जुनून वाले अंदाज में हजरत इकबाल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। तो मेरा बहुत सलाम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ सुनाना चाहेंगे उन अल्लामा इकबाल के कोई शेर, कोई नज़म, कोई कलाम उनका? जी, बहुत सारी चीजें। सच्ची बात है कि इकबाल के बारे में बयान करते हुए तो बंदा बहुत कुछ, लेकिन हजरत बहुत अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे। मैं चलो बयान में 2-3 लाइनें हजरत इकबाल की बयान करता हूँ। जी 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 जरूर। प्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। जी जी, क्या बात। नया जमाना में सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको। ये मित्र मेहमान जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, दिल फितरत शनास। जी जी जी। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, तो सकूत लाला हो गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरहम के ऐसा, तो फालेहीन के मीना हो जाम पैदा कर। शाह नाखून मेरी गजल है, मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फम पैदा कर। माशाल्लाह। तो सबसे बढ़ के मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही ना बेच, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा।
क्या वाह, बात वाह, है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात बहुत सर, बहुत शुक्रिया आपका, वही बात सर खुद ही जी जी। और अब मैं चाहूँगी कि सब आपने भी हज़रत अल्लामा इकबाल के लिए जो उनके खराज अकीदत पेश करने के लिए जो कलाम लिखा तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत जी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए खराज अकीदत के चंद इशार जो मैंने कलमबंद किए हैं वो आप सबकी नज़र। ज़रूर। इसका मौजू रखा है मैंने सदाफरी इकबाल मिस्र कब्न यकता, इकबाल मिसले कमर यकता, शेर व सुखन उनका कमाल, पासबानी और रहबरी खिजरे राह हुस्ने जमाल, फसीह व बलीग इल्म की शम्मा लिए पैदा हुआ, फसीह व बलीग इल्म की शम्मा लिए पैदा हुआ, वादी कश्मीर सुप्रो गोत का इब्ने हलाल, कश्मीर से थे। क्या बात है। नेमत शहर शाही सद आफरी सद आफरी, सियालकोट की बात कर रहा हूँ। नेमत शहर शाही सद आफरी, मकतब लाहौर तेरी वसतों का रंगो जमाल। क्या बात, बहुत खूब। मकतब लाहौर तेरी वसतों का रंगो जलाल, फिक्र फरदा जहन में हाली व माजी मुस्तकिल, फिक्र फरदा यानी कल की फिक्र, फिक्र फरदा जहन में हाल व माजी मुस्तकिल, वहदत मिल्लत लबालब लिख दिया नामा इमाल। क्या बात है, बहुत वाजे किया तकदीर को तदबीर से कुछ इस तरह, जी मगरब में चमका जाविता फ़क्त मशरक का हिलाल, जी प्याम मशरक असरार खुदी क्या और बेखुदी के रमूज, रंगे फना तहजीब मगरब अक़वाम आलम के अहवाल, तेरे मुकाबल इस जहां में शायर हुआ ना दूसरा, क्या बात, तेरे मुकाबल इस जहां में शायर हुआ ना दूसरा, मनफरद ओ अजब है रंगे शाही तेरा ख्याल। क्या बात, बहुत खूब। इकबाल मिलता है तभी, इकबाल मिलता है यानी इज्जत मिलती है कब, इकबाल मिलता है तभी जब इश्क में डूबे कोई। क्या बात है। बिल मुशाफा रोज रोशन फिक्रो कलंदर की मिसाल, गर्दश खूने जिगर में आरजू यसरब रही आखिर दम तक, गर्दश खूने जिगर में आरजू यसरब रही, रंगते बेकफ मुसलमा आश की मानिंदे बलाल। हजरत बलाल रज़ी अल्लाह तआला का इश्क उनमें मौजन था, इसीलिए वो कहते कि अगर मेरे शायरी में, अगर मेरी तहरीर में ये रंगत ना मौजूद हो तो मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए ना नसीब हो। सर हम यहाँ पर नजरात कॉल लेते हैं तो फिर हम उसको हाँ ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आयशा बात कर रही हैं जी, क्या हाल है? जी आयशा, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। दीपा, आज इकबाल डे के हवाले से मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पोएम एक सुनाना चाहूंगी। जी जी जरूर आयशा, जरूर जी। ये कोई हाशमी साहब है, उनका है, इकबाल से मुखातिब होके वो कह रहे हैं जी। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, क्या बात है। बहका तो मर खप गया अब किसको जगाऊं, क्या बात है कहाँ खोश आए गंदुम के जलाऊं, शाहीन का है गुम्बद शाही पे बसेरा, क्या बात है। हर दाढ़ी में तिनका है हर आंख में शहतीर, ठीक, मोमिन की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर, सही, तौहीद की तलवार से खाली है नयामें, अब ज़ोक़े यकीन से नहीं कटती कोई जंजीर, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, किरदार का गुफ्तार का एमाल का मोमिन, कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन, ठीक, सरहद का है मोमिन का कोई बंगाल का मोमिन, ढूंढे से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। क्या बात है, क्या बात है आयशा, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया। आयशा मैं साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारा वीनस बिरानी मुकाबला है तो क्या उसमें आप हिस्सा ले रही हैं? जी आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, देखते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी आप जरूर अपने इसको जी। मैं सदाफरी जो है हमारी जो नस्म जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एहतराम में लिखी गई, बिल्कुल मिसरा है, नजर आता है मज़ार खास तेरा दूर से, नजर आता है मज़ार खास तेरा दूर से, मीनारे वतन शाही किला और साए मस्कन जुलजलाल। क्या बात है, बहुत बादशाही मस्जिद के करीब उनका मज़ार है। जी जी।
जिसमें खाकी दफन है मट्टी में तेरा आज भी। क्या बात है, इसी मट्टी में, इसी मट्टी में। शायर पाकिस्तान है ना, जी, जी, शायर मशरक भी हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं। बिल्कुल। जिसमें खाकी दफन है मट्टी में तेरा आज भी, तहरीर तेरी दरमियां फिर कौम को आए सवाल। ये आपका वो जवाब है जो अभी आपने कहा। बिल्कुल। जब ये तहरीर मौजूद है तो उस पर अंत तक मेहनत करें ना, उसको पढ़े ना। तहरीर तेरी दरमियां फिर कौम को आए सवाल, अजमत शायर जहां को शाद करता है सलाम। बहुत खूब, बहुत अजमत शायर जहां को शाद करता है सलाम, तुझसा कोई और हो बिल्कुल नहीं किसकी मजाल। क्या बात है। इकबाल मिसले कमर यकता, शेर व सुखन उनका कमाल। क्या बात। तो ये चंद एक इशार जो है बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूबसूरत आपका कलाम था। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं काफी दूर से बात कर रहा हूँ। काफी दूर से? कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कितनी दूर से बात कर रहे हैं? बस काफी दूर से, ये 15-20 फुट के फासले। अच्छा जी, अपना नाम बताना चाहेंगे? जी मेरा नाम कैसर है, मैं लंदन से बात। अच्छा, ओह ये मैंने आज आपकी आवाज़ को क्यों नहीं बजाना। कैसर साहब यूके से हमारे प्रोड्यूसर साहब कह लीजिए के हैं। जी कैसर साहब कहिए, क्या कैसे आपने याद फरमाया प्रोग्राम में कॉल की? जी मैं सबसे पहले तो इतने अच्छे टॉपिक पे आप लोगों को मुबारक दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा टॉपिक है कि मतलब हम शायर मशरे को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो इनको बेसिकली तो इस टॉपिक को टच करना बड़ा मुश्किल और बड़ा मतलब बहादुरी का काम है। जी जी। और वो आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं बस आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे याद है कि मैं जब कोई पुरानी बात है, मैं 10th क्लास में था तो मुझे एक मुकाबला तस्वीरों का, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। एक शेर पढ़ा था मैंने जो हमेशा मुझे याद रहता जी। वो शेर था कि बर पर देश आओ तो दो जहाँ है जिंदगी। क्या बात है कभी जहाँ हो कभी तस्लीम में जहाँ है जिंदगी। बहुत खूब। जिंदगानी की हकीकत को हम दिल से पूछ, जो शेर पेश आओ संजय गिरा है जिंदगी। बहुत फारसी में है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफी शेर मतलब इसको समझ आ गया होगा। जी जी। मतलब बहुत बड़ा इसमें वो है मैसेज है। बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा इशारा किया गया है। मेहनत करना और काम करना और उसके फिर उसका रिजल्ट क्या आता है और सारा चीजों से, जिससे मतलब आप लोग ये काम कर रहे हैं। और स्पेशली आपके इस स्टूडियो के पीछे जो बैठे हुए हैं इब्राहिम भाई, वो इसको बड़े प्यारे तरीके से ऐसे तरीके से अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जो है ना, जो शेर और पेशा और संजय ग्रह है जिंदगी, तो वो उसको ला के दिखाते हैं कितना मुश्किल काम है। स्पेशली आप लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। तो आप वो करना है जो आप लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं। और वो कहते हैं ना, एक पान में से किसी चीज को निकालते हैं, कोयले को, और फिर वो हीरा बनता है। जी जी जी। कोयले के साथ हीरा मिलता है, तो उसको तराशना फिर आप लोगों का काम होता है। तो आप मुबारक की शेरों की तरह काम कर रहे हैं। बहुत नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी कॉल करने का। और जैसे कि इन्होंने भी कहा, उनके वैसे ही अभी हम ये बात कर रहे थे कि हर उनके शेरों में, हर अशार में एक इशारा है, एक मैसेज है। यही मैं बात करी थी, जैसे कि अभी वो आपने कहा कि उस आपके कलाम में जो आपने उनके नज़म है उसमें से उसका जवाब आया। लेकिन फिर भी साहब एक मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कहते हैं आप कि आज की जो नेशन है दूर चले गए हैं इससे? देखिए मैंने वहीं से लफ्ज़ ले लिया आपका जी। इब्तदाई जी जो नशो नमा है, असल में वहाँ रंग भरना होगा। अगर दूर चलेगी है कोई चीज़, तो उसको नज़दीक लाने के लिए मुहद्दस अदसा जो है वो काम करता है इब्तदाई नशो नमा का। मुहद्दस अदसे से आप देख सकते हैं ना किसी चीज़ को नुमाया। बिल्कुल। तो फिर इब्तदाई वो नशो नमा ज़रूरी है, हर एक पे लाजम है कि पहला स्टेप जब किसी बच्चे का आता है तो उसको इस तरीके की नज़में जो कि माखूस हों बच्चों के लिए, उनको अच्छी तरतीब से तशरीह से बताया जाए तो वो मुआजना कर सकेगा शुरू दिन से ही, और उसके ब्रेन में एक चीज़ आ जाएगी। देखें बच्चे एक्सेप्ट करते हैं बहुत जल्दी, तो बच्चों में जब ये तरीक़ाकार
अपनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा और लुब्बे लुबाब इसी का होगा कि आपने कल को शाहीन बनना है। देखें सिकंदर आजम की माँ जो है हर रोज उसको 2 बार कहती थी कि तुम दुनिया के एक अजीम इंसान बनोगे। तो क्या कहती थी, क्यों कहती थी वो? इसलिए कि वो दुनिया का अजीम इंसान बना, उसकी परवरिश में ये था, उसकी नॉरिशमेंट, दिस वाज द नॉरिशमेंट ऑफ दिस पर्सन दैट ही बिकेम ए बिग लीडर इन द वर्ल्ड। सो आपको ये बात अपनानी होगी कि यू हैव टू डू दिस द सेम ऑन द सेम लाइनिंग्स कि भाई उनको ये करना है। किन को? वालिदैन को। किन को? इसातिज़ा इकराम को। इब्तदाई तौर पर उनको ये रंग देना होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी कि देखें पाकिस्तान में तो आप जब स्टडी करते हैं बच्चे, वालिदैन पेरेंट्स तो पहला मदरसा जो बच्चे की माँ की गोद होती है, कोई शक नहीं। जो बच्चे पाकिस्तान में स्टडी करते हैं वो तो स्टार्ट ही जब वो लेते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है अपने कायद के बारे में, अपने इलामा इकबाल के बारे में, अपने दीन के, अपने मजहब के, अपने मुल्क के बारे में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बताया जाता है। जहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन का भी एक आ जाता है मसला हाई माजरत के साथ मैं एक बात करने लगा हूँ अभी आपकी कथा कलामी माफ। अगर जर्मनी में एक औरत जो है PhD करती है अकबालियात पे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे बताइए। मैं वही उसी तरफ आ रही थी सब कि अभी हम लोग जो ग्रीस में मौजूद है, क्योंकि बकाया तो हर मुल्क का अपना एक है तरीक़ाकार है या जो भी, लेकिन यहाँ अभी थोड़ी सी इस चीज़ की कमी जो वाज़ह नज़र आ रही है। आपका नज़रिया क्या है? आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स की तो जितनी कोशिश होती है वो करते हैं, लेकिन कहीं आके जाहिर बात है अगर सब कुछ पेरेंट्स करते तो फिर उस्ताद की जरूरत ना होती। नहीं, मेरा मकसद जो है बच्चा जब छोटा होता है तो पेरेंट्स जो है बहुत कारआमद है उसके लिए, लेकिन जब जवानी में आ जाता है तो उसके लिए सेमिनार जो है लगाए जाए और उसके लिए टॉपिक्स दिए जाएं। यहाँ क्या क्या अच्छा जो चूंकि हम यहाँ के मसले पे डिस्कस करें, क्या कहते हैं, क्या ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो एक ऐसा कारहाय नुमाया दिखाने के लिए एक ऐसा एक चीज प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिससे 5 मिलियन 6 मिलियन 6 करोड़ 7 करोड़ आवाम जो है आसान तरीके से आपको जो है सुन सकते हैं। तो क्यों ना बच्चों में ये रुझान जो है उसको अपनाया जाए और बर्पा किया जाए, ताकि सेमिनार्स ऐसे हों, उनको टॉपिक दिए जाएं, उनको इनामात से नवाजा जाए, उनमें ये शाऊर दिया जाए और उनकी ये ज़हनी कुव्वत जो है उसको बरकरार करके ज्यादा और शाहीन का तोहफा उनको दिया जाए। तो किस तरह, क्योंकि यहाँ देखिए पाकिस्तान में तो मुमकिन है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ रहने की वजह से जो बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या परवरिश पा रहे हैं उनमें थोड़ी सी दूरी आती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स या वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमारी कम्युनिटी, हमारे प्लेटफॉर्म, हमारा मीडिया ये रोल अदा कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं पेरेंट्स से ज़रूर मुखातिब होंगी कि देखिए यहाँ कम्युनिटी हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो विनस टेलीविज़न चैनल का है, चाहे वो किसी और कम्युनिटी की तरफ से है, जब आपको इस किस्म के सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं, आप लोगों को ये सहूलत मुहैया की जाती है कि जैसे कि कायद डे है, इकबाल डे है, जिसमें कि बच्चों के दरमियान ये क्विज़ प्रोग्राम्स भी होते हैं, ताकि वो क्विज़ प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, ताकि बच्चों के अंदर एक शऊर पैदा हो, उन्हें इल्म हो। तो जब ये सब कुछ होता है तो उसमें पेरेंट्स का बहुत किरदार होता है कि वो ज़रूर अपने बच्चों को लेकर आया करें, वो इस किस्म के जो सेमिनार्स हैं उनमें ज़रूर शिरकत किया करें। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? जी मैं शान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी हम आपका प्रोग्राम देखे हैं तो हमें ये लगा कि आप छोटे बच्चों के बारे में करने में आपकी जरूरत। थोड़ा सा सर ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपका प्रोग्राम हम लाइव देखते हैं और देखने के साथ छोटे बच्चों के बारे में और वालिदैन के जो के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी, तो हम भी ये बात करना चाहते थे आपसे छोटे बच्ची, मेरी शादी हुई है यहाँ पर जी, पाकिस्तान शादी करके आया था। सही। तो अब वीज़ा हमारा लगा हमारा थोड़ा सा सर ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रही आपकी बात की। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे शादी हुई तो अब एक सारा बेटा भी है, 2 साल होने वाले हैं। सही। तो अब लेकिन वाइफ के साथ ऐसे ताल्लुकात हो जाते हैं कि यहाँ की वाइफ समझती हैं, लोग समझते हैं ससुराल वाले कि हम यहाँ पे शायद पेपर्स के लिए शादी कर आए हैं। जी जी जी। तो जब हम यहाँ पर आए थे, हमारा एक बच्चा भी है, तो मैं तो ये सब वाइफ करता हूँ और अच्छी अपब्रिंगिंग करूँ, उसको अच्छा इंसान बनाऊँ, लेकिन वो जब वाइफ के घर वालों का इंटरफेरेंस हो जाता है तो एक बच्चे की जिंदगी को भी और हमारी अपनी जिंदगी को मुश्किल तरीके से गुजरती है यहाँ पर। तो अब हमारे ऐसे हालात आ चुके हैं कि वाइफ को ससुराल वाले
जी जी, बहुत शुक्रिया सर। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमने आपकी बात काफ़ी लंबी है, लेकिन हम आपकी बात से गेस कर सकते हैं कि आपकी भी जो प्रॉब्लम है बस यही होती है कि कोशिश होती है क्या कहते हैं हाजी साहब कि कैसे मैनेजमेंट करनी होती है अपने जहन से, अपनी सोच से। तो हाजी साहब मैं प्रोग्राम का चूँकि वक्त भी हमारा अब अपने इख्तिताम पर है, तो मैं चाहूँगी कि आप कोई उनका इलामा इकबाल का कोई शेर। मैं फिर वही अर्ज करूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अल्लाह तबारक तआला खुद पूछे कि भाई बता, ये मकाम अपने आप में पैदा करें। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त चूँकि हमारा अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं जिक्र करना चाहूँगी वीनस बिरानी मुकाबला का। इसमें जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, जो ख़वातीन हिस्सा लेना चाहती हैं, वो अपना नाम जनाब डेट है 13 मई तक ज़रूर रजिस्टर्ड करवा लीजिए, और बच्चों ने जिन बच्चों ने हिस्सा लेना है उन बच्चों का भी नाम ज़रूर लिखवा दीजिए। और जो लोग वैसे शिरकत करना चाहते हैं देखने के लिए, तो प्रोग्राम को काफ़ी इंटरटेनमेंट होगी प्रोग्राम के अंदर, तो आप लोग हिस्सा ले सकते हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ फैमिलीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, और हिस्सा लेने वालों के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, वरना आपकी रजिस्ट्रेशन के बगैर शमूलियत नहीं हो सकती मुकाबले के अंदर। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हेलो, किद्दां जट्टिए, ओ मेरी फोटो मिल गई? हाँ जी मिल गई। हाय वे जट्टा, की हो गया तेनू? इन्ना कमज़ोर हो गया, कुछ खांदा पींदा नहीं। मेरे कोल हुंदा सी ते मैं रोज़ ताज़ा मक्खन कढ़दी सी ते तू खांदा सी, ताज़ा ताज़ा दुध पींदा सी। हुण भी तां मैं ताज़ा ही जूस करदा, जेड़े वेले तेरी याद आवे तेरियां ताज़ा ताज़ा गल्लां सुन लैंदा। हाय मैं मर जावां। ताज़ा मोबाइल जेड़ा रिश्तियां नूं ताज़ा रखे।